Hello बच्चों, let's see this question. If the half-lives of a first order and a zero order reaction are same, then the ratio of the initial rate of the first order reaction to that of a zero order reaction with same initial concentration is option 1 1 by 0.693, option 2 2 into 0.693, option 3 2 by 0.693 and option 4 6.93। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है दैट इज द टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज इक्वल टू द टी हाफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें पता होना चाहिए कि टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन it is nothing but 0.693 divided by K1, or T half of a zero order reaction is given by A naught by 2K naught। तो हमें इस रिएक्शन में क्या दे रखा है कि दोनों की टी हाफ आपस में सेम है, तो यानी 0.693 by K1 will be equal to A naught by 2K naught। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर टू दैट ऑफ द जीरो ऑर्डर। सो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू R1 विल बी की पावर 1। सिमिलरली जीरो ऑर्डर का रेट लॉ विल बी इक्वल टू, यहाँ K1 आएगा, इट विल बी K नॉट A की पावर 0। A नॉट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, हमें बोला है यहाँ पे हमें R1 बाय R0 का रेशियो लेना है, सो इट विल बी इक्वल टू K1 A नॉट की पावर 1 डिवाइडेड बाय K0। तो अब हमें क्या गिवन है, हमें R1 बाय R0 का रेशियो निकालना है, हमें ये टर्म्स निकालनी है। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। सो अगर मैं इस इक्वेशन 1 की यहाँ से अब हम क्या करके लाएंगे, अगर मैं इक्वेशन 1 को देखता हूँ तो दैट वाज इक्वल टू 0.693 by K1, it is equal to A naught by 2K naught। हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए K1 इंटू A नॉट अपॉन K नॉट की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए, तो उसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2 इंटू 0.693। तो ये हम इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। सो हमें क्या दे रखा था, हमें निकालना था R1 बाय R0 दैट वाज इक्वल टू K1 इंटू A नॉट बाय K0। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई इक्वेशन 3 से, 2 इंटू 0.693। हेंस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज 2 इंटू 0.693। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।